इस वचन के मुताबिक लिखा है कि आपको यह समझना होगा, दो तरह का बीज, दो तरह की जमीन और दो तरह के बोने वाले, ये दोनों तरह के लोग हैं मसीह जगत में। तो आपके अंदर बीज बो कौन रहा है? और जो बीज बोकर गया है, मैं उसको शीप बोलूं, मैं उसको भेड़ बोलूं, मैं उसको क्या कहूं? डैनियल भाई आज आप थोड़े से गुस्से में, ऑफ कोर्स मैं गुस्से में हूं। क्यों? क्योंकि मसीह की देह को खराब किया जा रहा है। लेखक कहते हैं, पौलुस कहता है, पतरस कहता है, यूदा कहता है कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम मत बिगाड़ो। दूसरा यूहन्ना, और एक वचन पढ़ना है, दूसरा यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय वचन 7 से पढ़िए। जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम मत बिगाड़ो। तो लेखक जब लिख रहा होगा उसको भी पता है कि ये लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर का किया हुआ परिश्रम को बिगाड़ रहे हैं। सुनिए जी, दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय वचन 7 से पढ़िएगा जी, जब तक आप लोग भी कनेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, देखिए अभी एक सेकंड रुको। शैली लोबो जी, आपने लिखा है झूठी शिक्षाओं का बाजार बंद करो इस ऐसी शहर की जो भी है। तो नीचे लिखना है हैशटैग, क्योंकि शैली जी मैं आपको जानता हूं, तो हैशटैग मसीह जनता, मसीह जनता। जी आगे। क्योंकि बहुत से ऐसे बरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आए। ओके ओके ओके, वो लिखा है ना, 6 से पढ़ो। और जो परिश्रम हमने तुम्हारे, उसको ना बिगाड़ो। हाँ हाँ, 8 से पढ़िए। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा न दो। बस, जो परिश्रम हमने किया उसको मत बिगाड़ो। आपको नहीं पता है कि भारत के अंदर सुसमाचार नहीं था आज से 2000 साल पहले। यीशु का एक चेला यहां पहुंचा था, कैसा दुख उठाया होगा, कहाँ सोया, क्या खाया, कैसे जिया, पत्थर से मार दिया उसको मद्रास के रास्ते में जब केरला से मद्रास आ रहा था, शहीद की मौत मरा हो। परिश्रम, पौलुस ने परिश्रम, पतरस ने परिश्रम, और ना जाने कितने लोगों ने दुख उठाया है। विलियम क्या नाम है उनका, या विलियम कैरी, परमेश्वर के वचन को लिखने के लिए, बाइबल को लिखने के लिए अपने फैमिली तक को छोड़ दिया उसने, या फिर एक सैक्रिफाइस का लाइफ जिया। इनफैक्ट ये सब कुछ क्यों है? तो तब जाकर कहता है। और ये सब ये लोग आजकल के, कोई भी उठता है कुछ भी बकवास करता है। मैं एक वीडियो प्ले करूंगा थोड़ी देर में, मेरे साथ बने रहिएगा। या थैंक यू, आप लोग जो हैशटैग लिख रहे हैं, वेरी गुड। ये है अभी तरीका, हैशटैग मसीह जनता, वंडरफुल, थैंक यू सर। हैशटैग मसीह जनता, दैट्स इट, हैशटैग मसीह जनता, इतना ही लिखना है, हैशटैग मसीह जनता। ओके, तो वापस कहता हूं कि आपको यह समझना होगा कि दो तरह का बीज है, दो तरह की जमीन है और दो तरह के बोने वाले हैं। तो आपका जो जमीन है ना, आपकी जो जमीन है ना, उसके ऊपर अच्छा ही बीज आना चाहिए। और जो कौन बो रहा है इसको भी आपको देखना है कि बो कौन रहा है, बो कौन रहा है। मैं आपको बताऊं, एक आदमी ने मुझे मैसेज किया था, मतलब क्या कहते हैं, आई थिंक व्हाट्सएप पे किया था उसने बोला था कि चर्चेस से लोग खाली होकर सोशल प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा जा रहे हैं। तो चर्चेस इसलिए खाली हो रहे हैं, या दूसरे शब्दों में नहीं सुन रहे, क्योंकि वहाँ पर मनोरंजन बहुत है। साहब नहीं, कुछ चर्चेस की बात कर रहा हूँ, मनोरंजन बहुत है। 2-2 घंटा नाचते रहो, ढोल नगाड़ा बजाते रहो, फिर ऊपर से दुष्ट आत्मा का कार्य, फिर पता नहीं क्या क्या चमत्कार, फिर वो जो भी पंडित बाबा जो भी होता होगा अपने हिसाब से, आजकल वो वाला पैटर्न चल रहा है, बाबा टाइप वाले या बाबे टाइप वाले खुद को पापा बुलाते हैं, फिर वो अपना नाटक अलग से चलाएगा। मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, उसके चक्कर में बचता कितना है, 10-20-25 मिनट वचन का, फिर कहते हैं मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। जो खुराक मिलनी चाहिए ना भेड़ों को, वो नहीं मिल रही है। तब जाकर परमेश्वर क्या करता है, मुझ जैसे 10 टक्काओं को परमेश्वर भेजता है, कहता है कि जाओ मेरी लोगों को समझाओ, उनको खुराक दो। और यही वजह है कि 2 से 2.5 साल परमेश्वर ने आपको घर पर बिठा दिया था वायरस के नाम पे, अगर आप लोगों को याद होगा। ओके ना, ये हो गया एक। दूसरा आपको ये भी समझना होगा, क्या रख रहा हूं, 2 तरह के यीशु हैं, 2 तरह की पवित्र आत्मा है, 2 तरह का सुसमाचार है, 2 तरह की नींव, नींव मतलब फाउंडेशन। अब आप सोचिए क्या क्या 2 तरह की है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पहला है 2 तरह का बीज, 2 तरह का जमीन, 2 तरह के बोने वाले, ये आपको वचन बता चुका हूं। 2 तरह के यीशु, 2 तरह की पवित्र आत्मा, 2 तरह का सुसमाचार और 2 तरह की नींव। ये सब कहां लिखा है, ये देखो 2 कुरिन्थियों 11:4 में, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को, यदि कोई आकर दूसरी आत्मा को, यदि कोई आकर कोई दूसरा और सुसमाचार को, और ये रहा नींव, कोई उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। अब बताइए, ऐसी बातें से अगर वाकिफ नहीं है तो फिर भेड़ियों के हाथ में
आप फंस जाओगे। ये भेड़िए आपको कहते सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, मुझे फॉलो करो, फॉलो करो, फॉलो करो। उसके चक्कर में आप फॉलो करते हैं, सब्सक्राइबर बन जाते हैं, और यूट्यूब वाला आपकी वजह से उनके वीडियो पे ऐड चलाता है, उनको पैसे मिलते हैं, उनको पैसे मिलते हैं। यू अंडरस्टैंड? उनको पैसे मिलते हैं, और उनका मकसद क्या है? आपके कानों में जो अच्छा लगता है वो सुनाओ, और साथ ही साथ ऐसी कोई बातें रखो जिससे मनोरंजन हो, जिससे कोई मनोरंजन हो। और उसके चक्कर में आप क्या बन जाते हैं? उल्लू। या कमान, जितने अभी फेसबुक पे बताइए यस और नो, हैशटैग मसीह जनता डालकर बताना होगा ना दोस्तों।